तो वियतनाम सोलो ट्रिप के पार्ट 3 में फाइनली हम पहुंच गए हैं दा नांग। और इस पार्ट में काफ़ी कुछ होने वाला है। ब्यूटीफुल बीचेस, अमेजिंग वियतनामीज फूड, माउंटेन के बीच लाइक केबल कार राइड्स, बाना हिल, और ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह इंक्लूडिंग द फेमस गोल्डन ब्रिज, राइट। तो दानांग पहुंचने के बाद सबसे पहले तो चेक इन किया अपने अपार्टमेंट में। सोलो ट्रैवल्स में मुझे लग्जरी से ज़्यादा एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो की है एक जगह जहाँ पे पूरा घूम के आके थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होके एंड देन आई वेंट टू दिस बीच कॉल्ड माइकी बीच। दिस इज़ अबाउट 1 किलोमीटर के आसपास मेरे अपार्टमेंट से था। तो मैं बाइक राइड लेके वहाँ पे पहुँच गया। और ऑनेस्टली दानांग की वाइब हो ची मिन सिटी से बहुत ही अलग है। वहाँ सिटी की एनर्जी और रश था, और यहाँ पे वाइड रोड्स, पाम ट्रीज़, बीच और काफ़ी कुछ रिलैक्स सा फीलिंग है बेसिकली। तो आई सेट ओवर देयर एंड आई लुक्ड एट द पीपल, आई लुक्ड एट द बीच। टेम्परेचर भी बहुत ही ख़राब नहीं था, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर था। आई सेट ओवर देयर। फिर सामने ब्लू सी, सॉफ्ट सैंड, और उस वक्त बस एक ही दौर था कि वियतनाम ट्रिप में बीच भी मिल गया, और क्या चाहिए। सो सेकंड डे पे अगले दिन पे हम लोग चले गए थे ये डे टूर पे, जो जो आपको लेके जाता है बाना हिल्स में और फ्रेंच विलेज में, और वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सकर्शंस हैं इंटरनली। उसको अभी हम लोग देखते हैं। फिर तो फ़ोटोज़ में तो ये प्लेस बहुत ही ड्रामेटिक दिखता है। मैंने जाने से पहले इंस्टाग्राम स्पेस पे इसके फ़ोटोज़ वगैरह देखे थे। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए बहुत पहले ही करनी पड़ती है काफ़ी स्पेक्टिकुलर केबल कार जर्नी, जो आप अभी देखोगे। द केबल कार जर्नी इज़ लाइक 30 मिनट्स राइड टू रीच टू द फ्रेंच विलेज। एंड बीच में मैंने बहुत सारा वीडियोस भी लिए हैं। एंड ये था बहुत ही बड़ा वॉक। एंड बीच में यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, मैन मेड पॉन्ड्स, ये शॉपिंग स्टॉल्स वगैरह बहुत सारे हैं जो उन्होंने डाले हुए टूरिस्ट्स के लिए, सो दैट वी कैन बाय सम सोवेनिर्स फॉर आवरसेल्व्स। ये था केबल कार का जर्नी। फिर केबल कार स्टार्ट होते ही व्यू कम्प्लीटली चेंज हो गया। नीचे डेंस ग्रीन सा फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, और धीरे धीरे हम और ऊपर जाते गए। पर्सनली मुझे केबल कार राइड्स बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये अलग एक्सपीरियंस है। मैं गोवा से हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो वह जब भी मैं माउंटेन्स में जाता हूँ या फिर ऐसी जगहों पे जाता हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं ये ट्राई करूँ। हाँ, तो थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ अच्छा अब नीचे मत देखो वाला फीलिंग भी आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर है। एंड देन थोड़ा डर भी रहता है भाई, इंसान ही है हम लोग। लेकिन सीरियसली बाना हिल्स की केबल कार जर्नी खुद में एक एक्सपीरियंस है। जितना ऊपर जाते हो वेदर भी चेंज होने लगते हैं। दनांग में सनशाइन और माउंटेन के ऊपर कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है। तो आई enjoyed दिस व्यू। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। हाँ, ये गाना याद आ रहा था, और मैं मन ही मन में गा रहा था जब ये, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं गा सकता था। तो इतना सुंदर ही ये एक्सपीरियंस, दिस केबल कार का राइड जो है बहुत ही सुंदर है, लंबा है, बहुत सुंदर है। एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग देयर पिक्चर्स एंड फोटोज़। और फाइनली वेलकम टू बाना हिल्स। पहुंचते ही एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वियतनाम से टेलीपोर्ट होके हम लोग यूरोप आ गए हैं। आर्किटेक्चर, स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, सबकी स्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ गोल्डन ब्रिज देखने वाली जगह ही नहीं है, ये बहुत कुछ है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको दिस वाज अ सरप्राइज़। आई हैड सीन द आइटनरीज, बट ये मैंने इतने वीडियोस में देखा नहीं था, इतना रिसर्च नहीं किया, बिकॉज आई डोंट डू द रिसर्च। तो उतना रिसर्च करके बाद में सरप्राइज़ निकल जाता है। फिर यहाँ से मुझे यहाँ तो पूरा दिन इजीली स्पेंड किया जा सकता है। और बाना हिल के अंदर बहुत सारी इंडोर अट्रैक्शंस भी है।
और नेचुरली अगर सामने राइड दिखे तो अपना एडवेंचरस सेल्फ भी निकल आ जाता है। तो आप थोड़ा कैमरास भी साइड में रख के राइड्स करने लगते हो। वो मैंने भी वही किया एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट टेकन द वीडियोज़ ऑफ द राइड्स विच आई हैव डन, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा था उस टाइम पे। एंड वो लोग हमें नीचे लेके जाते हैं, यहाँ से पूरा मेले की तरह बना हुआ है। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्या बोलते हैं एक्सकर्शंस या एक्टिविटीज़ बहुत सारे हैं। अंदर का सेटअप काफ़ी मैसिव है, लाइट्स, केव्स, राइड्स, डिफरेंट थीम्ड एरियाज़। कुछ जगह जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जैसे किसी कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में ही आ गए हो। ट्रैवल में मुझे ऐसा प्लेस इसीलिए पसंद है क्योंकि आप प्लान कुछ और करने जाते हो और रास्ते में सडनली कोई अट्रैक्शंस मिल जाते हैं। ये एक्टिविटी मैंने करी थी। यहाँ से आपको बिठाती है एंड देन देयर इज़ अ रेल दैट टेक्स यू अराउंड, ऐसा है स्ट्रक्चर इसका। एंड देन यू आर ऑन योर ओन। आपको एक ब्रेक थमा देते हैं। दिस इज़ मी, आई कुडंट टेक द वीडियो यहाँ पे। फिर तो मेरी राइड के बाद मैंने थोड़ा टाइम पास किया अंदर, हैड देयर कॉफ़ी ऑल्सो। मैं थोड़ा बैठा, वीडियोज़ लिए और थोड़ा एडवेंचर के बाद वापस बाहर आया और सामने फिर वही यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स और माउंटेन व्यूज़। बाना हिल का इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि हर थोड़ी देर में सीनरी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। इतना चलने के बाद ऑब्वियसली एनर्जी लेवल भी जाने लगा था, तो थोड़ा रेस्ट करके टाइम हुआ था लंच का। यस, द लंच वॉज इंक्लूडेड इन द पैकेज। यहाँ बुफ़े भी काफ़ी एलेबरेट था। वियतनामीज़ डिशेस के साथ काफ़ी इंटरनेशनल ऑप्शंस भी थे, इंडियन ऑप्शंस भी बहुत सारे थे। कंसिडरिंग द क्राउड, मैक्सिमम इंडियन लोग ही थे, तो बहुत सारा इंडियन खाना भी था, जापानीज़, चाइनीज़ खाना भी था। और पूरे बुफ़े में मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। पहले एक राउंड में सिर्फ इंस्पेक्शन पूरा देख लेता हूँ एंड देन उसके बाद अटैक। एंड द बेस्ट थिंग वाज आई वाज अलोन, आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, सो कोई जज करने के लिए भी नहीं है कि कितनी बार ले रहे, क्या कर रहे, मज़े करो अपने। देन लंच के बाद एक्सप्लोर किया फ्रेंच विलेज अगेन। कितना भी करो कम है, बहुत ही बड़ा विलेज बनाया उन लोगों ने एंड इट लुक्स वेरी ऑथेंटिक। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, ओल्ड यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स, कैफ़ेज़। कुछ एंगल से जेन्युइनली ऐसा लगता है कि लगता ही नहीं कि वियतनाम में हो। बस प्रॉब्लम एक ही थी, कैमरा हर कॉर्नर, कैमरे में पूरा हर कॉर्नर अच्छे लग रहे थे, तो कहाँ पे शूट करूँ कहाँ पे नहीं, दैट वाज अ प्रॉब्लम। आई ट्राइड माई बेस्ट टू टेक द बेस्ट वीडियो शॉट्स एंड फोटोज़ एंड ऑल ऑफ दैट, सेल्फीज़ एक्सेट्रा। तो उसके बाद यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस भी होती है, तो मैं थोड़ा ये फ़ोटोज़ वोटोज़ लेके वहाँ पे स्ट्रीट्स पे चला गया टू एक्सपीरियंस देयर लाइव परफॉर्मेंसेस एज वेल। वहाँ पे पूरा म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम्स और पूरा फेस्टिवल एटमॉस्फेयर है। इस पॉइंट पर मुझे लगा कि बाना हिल्स को सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन कहना थोड़ा अनफेयर है। इट फील्स मोर लाइक अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस। बहुत सारे और भी थे विच आई हैव नॉट शॉट बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू फोकस ऑन माई ट्रैवल। और फिर माउंटेन वेदर अपनी असली कलर में आ गया। कुछ ही देर में पूरा एरिया फॉग से कवर हो गया था। जो व्यूज़ थोड़ी देर पहले क्लियरली दिख रहे थे, अब लिटरली क्लाउड्स के अंदर डिसअपियर हो गए। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये वेदर और भी इंटरेस्टिंग लगा। फिर हम लोग आते हैं बाना हिल्स पे, गोल्डन ब्रिज पे बेसिकली। दिस इज़ कॉल्ड गोल्डन ब्रिज एंड दिस इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल नो ऑफ बाना हिल्स। वही फेमस ब्रिज जिसे जायंट स्टोन हैंड्स होल्ड करते हैं। फ़ोटोज़ और रील्स में तो इसको बहुत बार देखा हुआ है, बट एकदम सामने से एक्सपीरियंस करना तो बहुत अच्छा था। आई मीन समथिंग विच यू कैन नॉट पुट इन योर वर्ड्स। बहुत सारे अच्छे वहाँ पे गार्डन स्ट्रक्चर्स और वो बनाए थे। दिस इज़ अ पीकॉक मेड आउट ऑफ गार्डन फ्लावर्स एंड ट्रीज़। आई मीन आई रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ एन आर्ट। अगर आपको ये सब देखना है तो आई हाईली रेकमेंड कमिंग टू दिस प्लेस।
and you should definitely experience this. This is something what that makes holiday a holiday. पूरे बिजी डे के बाद ये पार्ट काफ़ी पीसफुल रहा लगा, और तब रियलाइज़ हुआ कि मॉर्निंग से कितना कुछ कवर किया था. केबल कार्स, राइड्स, फैंटेसी पार्क, फूड, फ्रेंच विलेज, गोल्डन ब्रिज, बाना हिल्स का बाला हिल्स ने तो डेफिनेटली सरप्राइज़ किया. और इसी के साथ वियतनाम ट्रिप का डे 7 ख़त्म होता है. दानांग का रिलैक्स बीच वाइब और बाना हिल्स का कम्प्लीटली डिफरेंट माउंटेन एक्सपीरियंस. अगर आप वियतनाम ट्रिप प्लान कर रहे हो तो दानांग को आइटनरी में डेफिनेटली कंसिडर करना. और पार्ट 4 में मिलते हैं एक और नया एडवेंचर के साथ. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.